साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आज मैं खड़ा हूँ भोपालगढ़ से 2 किलोमीटर आगे बिलाड़ा रोड पर। यहाँ पे अंबर बकराशाला बनी हुई है जिसे गाँव में बकरों की ठाट कहते हैं। और यहाँ आकर के एक अद्भुत और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। मन को यहाँ पे आकर के एक अद्भुत शांति मिलती है कि यहाँ पर जो बकरे होते हैं, आप जानते हो कि बकरों का जन्म ही कटने के लिए होता है। उनको बड़ा करके उनको काटने के लिए लोग बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक राजस्थानी में कहावत भी आपने सुनी होगी कि बकरों की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि उसके बेटे को तो कटना ही है। लेकिन यहाँ पर बकरे की माँ आराम से खैरियत मना रही है कि उनके जो वंश है बकरे, वो यहाँ पर प्राकृतिक मौत ही मरेंगे। उनको कोई काटने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो उनको जीवन दान, उनको अभय दान यहाँ पर दिया जाता है। और ये अपने आप में राजस्थान में एक अद्भुत ऐसी जगह है जहाँ हर किसी व्यक्ति आकर के अगर इसका अवलोकन करे, इसको देखे, तो निश्चित रूप से उनको एक अलग एहसास होगा कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बकरे हैं और इनको यहाँ पर ला कर के रखा जाता है। सारी व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं और इनके ठहरने के लिए यहाँ पे ऐसी हॉल बने हुए हैं। एसी हॉल मीन्स यहाँ पे सारे फव्वारे लगे हुए हैं और पूरा जो दिन भर इनको यहाँ पर एसी की तरह ठंडक मिलती है। रात को इनके रहने के लिए खुला ओपन एरिया बना हुआ है। पूरी ज़मीन पे यहाँ पे इनके सारी जो व्यवस्थाएं होती है, एक शानदार व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इनको चलाने वाले जो जैन समाज के लोग हैं, यहाँ पे एक जीव दया ट्रस्ट बना हुआ है और ये कितने सैकड़ों सालों से यहाँ पर ये बकराशाला चल रही है। तो हम पूरी जानकारी लेंगे। इस संस्था के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे है। आपका क्या सर शुभ नाम है? ज्ञानेंद्र बाफना का। ज्ञानेंद्र बाफना है। और आपका सर क्या शुभ नाम है? सुमति चंद। सुमति चंद जी। ये तो हमारे हम अभी इनसे महामंत्री पूरी जानकारी लेंगे कि ये कब से चल रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हाँ, तो सेठ जी आपका क्या शुभ नाम बताया आपने? ज्ञानेंद्र बाफना। ज्ञानेंद्र जी। हाँ जी। तो आप इस ट्रस्ट में किस पद पर सेवाएं? अभी अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष हैं आप? हाँ। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए सर कि ये जो बकराशाला है, बकरों की ठाट है, ये भोपालगढ़ में कब से चल रही है? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 1911 से स्टार्ट। 1911 से चल रही है। पहले ये यहीं पर थी, पहली जगह है या उससे? पहले गांव के भीतर थी। अच्छा। और यहाँ 1985 में यहाँ स्थानांतरित की गई। यानी 40 साल से यहाँ पर? 40 साल से यहाँ। तो ये जो पूरी जमीन है वो कितने बीघा में ये संचालित हो रही है? लगभग 55 बीघा जमीन। 55 बीघा। तो इसकी देख रेख कौन कर रहे हैं? कोई देख रेख ट्रस्ट बना हुआ है, श्री जीव दया ट्रस्ट भोपालगढ़ के नाम से। और हमारा ट्रस्ट सब रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड है। आयकर विभाग में रजिस्टर्ड है। अच्छा। सेक्शन 12A में और सेक्शन 80G में। साथ में नीति आयोग का एक दर्पण पोर्टफोलियो है, दर्पण पोर्टल, उसमें भी रजिस्टर्ड है। और कंपनियों के CSR के लिए भी हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कितने बकरों को यहाँ पे शरण दी जा रही है, उनकी सेवा की जा रही है? लगभग आप 1400 बकरे माने। 1400 बकरे। हाँ जी। तो ये जो बकरे कहाँ से आते हैं यहाँ पर, कैसे लाया जाता है? बकरे जब ईद आदि मौक़ों पर या कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जब विशेष तौर से जीव कटते हैं, उस समय में हम लोग उनसे परचेज करते हैं और वो बकरे भी आते हैं। और कुछ अनुकंपा के धनी दयालु लोग वो भी अपनी ओर से बकरे यहाँ छोड़ते हैं, उन्हें भी हम स्वीकार करते हैं। अच्छा। तो दोनों रास्ते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी है ट्रस्ट की ओर से बकरों के? अब आप जहाँ खड़े हैं, हाँ, ये बकरों के आवास के लिए, ये आवास रहने के लिए इनकी व्यवस्था है। अच्छा। ऐसे 6 बाड़े हैं। 6 बाड़े हैं। हाँ, अभी अपन 1 बाड़े पे खड़े हैं, 1 नंबर बाजू में 2 नंबर पे खड़े हैं। 2 नंबर पे खड़े हैं। हाँ, ऐसे लगभग इसी कंटिन्यू में 6 बाड़े हैं। 6 बाड़े हैं। अभी सामने हमने 3 ओपन बाड़े बनाए हैं। अच्छा। उनमें प्लान ये था, गर्मियों में बकरे दिन में यहाँ रहेंगे, रात्रि में वहाँ ओपन में रहेंगे। खुला जो ये मैदान जो खुले नहीं, 3 हमने 3 बाड़े बनाए हैं। सराउंडेड बाउंड्री वाले बाड़े हैं, ऊपर से छत नहीं है उनकी, खुले बाड़े, ओपन बाड़े कर देते हैं आप, पर चारों ओर से कवर्ड है जाली से। वहाँ दिन में, रात्रि में, गर्मी में रहेंगे। और सर्दी में इसका विपरीत होगा। सर्दी में धूप में बकरे वहाँ रहेंगे। अच्छा। ताकि उनको पोषण मिल सके, विटामिन डी कमी पूरी हो सके। और सायंकाल जब सर्दी पड़ती है रात में, तब यहाँ आ जाएंगे वो। तो ये जो एरिया है पूरा यहाँ पे, ये कितने बीघा में फैला हुआ है? अभी 30 बीघा तो अपने एग्रीकल्चर लैंड काम ले रहे हैं। अच्छा। जहाँ पर बकरों के लिए हरा घास उगाया जाता है। हरा घास उगाया जाता और जो महीने में
10 दिन हरा घास इनको मिल जाता है ठीक। एवरेज। ठीक है। हाँ, क्यों जब वो बड़ा होता है ना, जब हम उनको बकरे खुद ही छोड़ देते हैं घास में, अच्छा। वो मुंह से ही खाते हैं, घास की कटिंग नहीं करवाते। खुला उसको खेत में छोड़ दिया जाता हाँ, खुला खेत में वो 10 दिन चलता है, फिर महीना भर उसको पानी पिलाते हैं, घास बड़ा हुए, फिर 10 दिन के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो हरा घास भी इनको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। मिलता रहता 30 बीघे में तो वो है, और अच्छा। 25 बीघे में यहाँ हमने जो लगा रखा है, यहाँ बाड़े हैं हाँ हाँ। और स्टोरेज है, स्टोरेज है, बीमार बकरों के लिए अलग बाड़ा है, अच्छा। सबके लिए अलग। बकरे कभी बीमार हो जाए तो उसके लिए अलग बाड़ा है। और ये बाजू में एक तालाब है, ये खाद की जगह है, ये सारी कर्मचारियों के लिए भी रुकना ठहरने की व्यवस्था है। लगभग 60-70 बीघा जमीन होगी है। 55 बीघा कुल जमीन है हमारे पास। तो यहाँ कितने लोग काम करते हैं इनके चारे पानी के लिए, साफ अभी 10 सफाई के आदमी लिए? काम करते हैं। कितने सर? 10 आदमी। 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो इनको जो इतनी बड़ा बजट है, इनकी सेवा बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है, तो ये पैसा वगैरह फिर लोग दान में देते हैं? दानदाता भेजते रहते हैं, नहीं तो भगवान भेजेगा, ये भगवान भरोसे तो चलती है। भगवान ईश्वर चलाते भाई हैं। दानदाताओं के माध्यम से भगवान ही भेजता है, हम तो ये मानते हैं। हाँ। भाई श्रीनाथ जी भेजे और श्रीनाथ जी पावे, बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली बात है। आपका ट्रस्ट और एक कई माध्यम लोग है। कमोडिटी भेज देते हैं, यहाँ पे कैटल फीड भेज देते हैं, अच्छा। कुछ लोग डायरेक्ट खुद चारा लाते हैं, अपने हाथ से खिला देते हैं। वो हमारी संख्या में अकाउंट में नहीं आ पाता है, क्योंकि लोग खुद आके अपनी सेवा करते हैं। तो चारा में यहाँ पे सूखा चारा वगैरह आप खरीदते हो या गांव वाले लाके खरीदते हैं, अधिकतर हम खरीदते हैं। खरीदते हैं? 90% तो खरीदने का, हाँ। 90% खरीदने का। और पौष्टिक चारों और यह चारा है ना, हाँ हाँ। उसमें 5 रुपये किलो से चालू होता है, हम 10 रुपये किलो वाला लेते हैं। अच्छा। जो 5 का भी आता है, 6 का भी है, 7 का, 8 का, 9 का, सब तरह का आता है। अब हाईएस्ट क्वालिटी का चारा लेते हैं। जैसे अभी जैसलमेर की गवारी ली, उसके बाद 9.5 रुपये किलो लगे, और दूसरी गवारी चारा 5 रुपये किलो भी मिलता था। वो 5 रुपये वाला, 6 रुपये, 7 रुपये वाला हमने परचेज नहीं किया। और मूंगफली में भी एकदम हरा कंच चारा है ना, 2 रुपये महंगा वाला ही लेते हैं। अच्छा, लौंग लेते हैं तो भी अच्छा लेते हैं, पाला लेते हैं तो भी अच्छा। सब क्वालिटी में हमारा मानना है कि भाई हम गेहूँ घर पे अच्छा खाते हैं तो इनको भी अच्छा अच्छा खिलाना चाहिए। हमारी धारणा ही है। हम खाना खुद अच्छा खा रहे हैं तो इनको भी खाना मिलों से जो कैटल फीड आता है वो भी अच्छी क्वालिटी का आता है। अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे मैंने घूम के देखा है, बकरे एकदम स्वस्थ और तरोताज़ा दिख रहे हैं। तो इनके चिकित्सा व्यवस्था की भी कोई व्यवस्था? हाँ, चिकित्सा की व्यवस्था है, दवाई स्टोर है, अच्छा। डॉक्टर आता है, जरूरत पड़ती है दवाई निकाल के यहाँ से, और जो जरूरत होती है वो ले लेता है और दवाई लगा देता है। उसका मंथली चार्ज किया हुआ है। तो आप इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं? मैं वैसे तो कई सालों से जुड़ा हूँ। अच्छा। ये सुमति चंद और हमारे इनके बड़े भाई हैं कांतिलाल जी, ये तो पिछले 35 साल से जुड़े हुए हैं, और मैं भी लगभग 20 साल से तो इनके साथ ही हूँ। तो सर जी, अध्यक्ष के रूप में मुझे भी 2 साल हुए। तो ये कैसे विचार आया कि हमें ये काम करना चाहिए? इसमें यूँ हुआ, हमारे पिताजी, अच्छा। वो अभी एक्सपायर हो गए, 35 साल हो गए। तो उन्होंने ये भावना आज से सन 89 में बनाई, 85 में उन्होंने एक भावना बनाई कि पहले ये शहर में, अच्छा। शहर में गर्मी से, बरसात से बकरे बीमार पड़ जाते, और बीमार पड़ के मर जाते। जब लोग कह रहे थे कि ये भाड़ियों ने क्या कसी खाना खोल दिया, हाँ। जब उनके पास आते तो उनके अंडर में नहीं था उस टाइम का। अच्छा। और उन्होंने ये भावना बनाई, जब उन्होंने जाके पूछा कि भाई ये कहाँ स्वस्थ रहते हैं, जो रायका रेबरी होते हैं, उड़ रखते हैं, उनके पास गए तो उन्होंने कहा सेठ जी आप ये खुली जगह में ले जाओ, अच्छा। और खुली जगह में इनको ओपन थिएटर में रखो, और बड़ी लंबी चौड़ी जगह में रखो, या बहुत छोटी जगह है आपकी। तो सेठ जी का विचार था, तो उन्होंने, सेठ जी ने सर्वप्रथम जमीन ली, जमीन लेके सीधी वो सीधे ट्रस्ट में करेगी रजिस्टर, अपने बच्चों के नाम की नहीं करे। तो ये जमीन बाद में काम करता उसे मुझे पैसे लेके वो और जमीन, शुरू में ये पूरी जमीन एक व्यक्ति ने दी है क्या? एक व्यक्ति नहीं, इसमें से एक अंश हमने उन्होंने खरीदा। पहले स्टार्टिंग में अंश हमारे पिताजी ने दिया था, अच्छा। फिर और लोगों के सहयोग से हम जमीन बढ़ाते गए। फिर उनका सहयोग मिलता रहा, जमीन बढ़ती गई। तो इससे ये बड़ी, मैंने देखा, बहुत ही शानदार व्यवस्था है, अद्भुत है। और मैं सोचता हूँ कि जोधपुर ज़िले का ये पहला ऐसा जगह है जहाँ पे इतना शानदार व्यवस्था बकरों के लिए कर रखी है। आगे आपका इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए क्या योजना है? हमारे अभी काफ़ी डेवलप करने का विचार है। अच्छा। ऐसे भी जो गांव वाले हैं ना, हाँ हाँ। गायें और सांडियों को नहीं ले रहे हैं, लगभग 100 गायें हैं और उसमें 70 तो सांडी है, वो भूखे मरते हैं। तो मैंने अपने पीछे वहाँ जगह बना रखी है, उसमें उनकी भी व्यवस्था की गई है। यहाँ कबूतरों की बहुत लंबी चौड़ी अच्छी व्यवस्था है, 50 किलो रोज का दाना लगता है, हजारों कबूतर चूगा पानी करते हैं।
बाहर हमारे यहाँ सामयिक स्वाध्याय भवन है, हमारे जैन साधु संत पैदल विहार करते हैं, वो आके रात को यहाँ रुक सकते हैं, रुकते ही है, रुक सकते हैं। वहाँ आगम साहित्य वगैरह सब रखा हुआ है। उसके पास में ही प्याऊ है जहाँ रागिर पानी पी सकता है। जल की खेलियाँ बनी हुई है। उसके आगे बड़ी खेली बनी गई है, जिसमें डरपोक जानवर है, गऊ है, घास है, जिसमें रोज 150 जानवर पानी पीते ही। ये मेन रोड पे ये हमने बाहर व्यवस्था कर रखी है। तो क्या शुभ नाम बताया सर आपने? सुमति चौधरी। तो सेठ जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि भोपालगढ़ से 2 या 3 किलोमीटर आगे बिला रोड पर ये बकरा साला, जिसे बकरों की ठाट कहते हैं, बना हुआ है। और एकदम यहाँ पे रुकने के लिए आप देख रहे हो पूरा एसी हॉल बने हुए हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्था है। आपको राजस्थान में भी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको भारत में नहीं है, पूरे भारत में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी शायद। यदि आपको टाइम मिले तो निश्चित रूप से एक बार आकर के इसका एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जोड़ना चाहूँगा। जी वेतनी कर्मचारी तो हमारे कुशलतापूर्वक काम कर ही रहे हैं जी पर उनके साथ में हमारे जितने साथी हैं जी सर। वो प्राणपण से काम कर रहे हैं। जो ट्रस्टी लोग हैं वो कर रहे हैं, और गांव में हमारे भाई श्रवण जैसे लोग, हाँ। इन्हें आप कलयुग में भी वो सतयुग का श्रवण कर सकते हैं। इन्होंने अपनी माँ की जिस तरीके से सेवा की, वो जो संस्कार हैं और वही संस्कार इनकी जीव दया के प्रति भी हैं। तो ऐसे हमको सबका सहयोग मिला है, और सबके सहयोग से, और हमारे जो जितने दानदाता लोग हैं उनके उदार सहयोग से ही हम ये कार्य संभव हुआ है। तो हम सबका शुक्राना अदा करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर ये जो कैसेट के माध्यम से इनको सुनाया जा रहा है ये मंत्र, हाँ। ये इसके बारे में क्या है? ये हमारे जैन धर्म का सबसे हाईएस्ट मंत्र है, नौकार मंत्र। इससे अनेक जीवों का कल्याण हुआ है। अगर ये सुनते सुनते किसी भी जीव का अंत हो जाए तो उसका निश्चित ही ऊंची गति में बदलाव हो सकता है, अगर उसने श्रद्धापूर्वक सुन लिया हो तो। इस नौकार मंत्र की तो महिमा ही अलग है सर। यह हमारे यहाँ 24 ही घंटे चलता रहता है। हाँ, और यहाँ पे ये फव्वारे कब से लगे? बहुत ही अच्छे देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। हाँ, ये फव्वारे हमने अभी लगाए हैं अपने रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन गर्मी से गर्मी के लिए हमने अभी आया था ये फव्वारा का स्कीम। तो एक आदमी ने मेरे को बुलाया कि भाई आप ये ऐसे लगा लो, तो मैंने उसी टाइम परचेज करके हाथों हाथ आदमी भेज के अभी रामनवमी को चालू करवा दी है। और किसी भी गौशाला को अगर ज़रूरत हो तो हमारे से संपर्क करें, मैं उसको साथ चल के दिला दूंगा। और शारीरिक मदद भले वो कहेगा, वह मैं चल के उसके करने को तैयार हूँ। हाँ, सारे ये मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ और देख कर बहुत ही मैं आश्चर्यचकित हूँ कि धरती पर ऐसे दानदाता भी हैं जो इंसानों से भी ज़्यादा इसमें इन लोगों ने जीव दया दिखाई है। जिनके नसीब में जन्म से कटना लिखा हुआ था, उन बकरों को डबल कीमत दे के खरीद के यहाँ लेके आए हैं। तकरीबन बड़ा धार्मिक काम हमने कभी ना देखा ना कभी सुना। तो ये जीव दया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ बहुत ही अच्छी देखने को चीज़ मिली है। तो उसके ये तो ऐसा लग रहा है कि घर जाने का मन नहीं करता है। यहाँ एक स्वर्ग की तरह लग रहा है। जब घर मन नहीं लग रहा तो इधर आ जाओ तो बस मन लग जाता है। और जो पूरी दुनिया देखेगी ये एक तीर्थ स्थल बनेगा आने वाले टाइम में, हमारी ऐसी भावना है। जीव दया का ऐसा संगम है जो पूरे भारत में नहीं मिलेगा। मतलब है कि इस जीवों को, मतलब ये जीव है जो पूरी उम्र पाके जाएंगे। मतलब है कि बाकी बकरे बचते नहीं है। प्राकृतिक मौत ही हाँ हाँ।